हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 41 जो कि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से और इसमें हम पाठ कृषि की पुनरावृत्ति कर रहे हैं और वो भी बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए एवं पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक अनुच्छेद है, उसको पढ़ते हैं और फिर प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है, यानी कि सिर्फ एक ही फसल। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ है, यानी उसके बीच में एक कड़ी है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है। भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफी वहां की मुख्य रोपण फसलें हैं। याद रखिएगा, असम और उत्तरी बंगाल में चाय और कर्नाटक में कॉफी मुख्य रोपण फसलें हैं। चूंकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए ही होता है, इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन, प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो ये तो था अनुच्छेद। अब इस पर आधारित प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रोपण कृषि के संदर्भ में बिल्कुल सही है। यह एक वाणिज्यिक कृषि है, सही। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच अंतरपृष्ठ का कार्य करती है, यह भी सही है। चाय, कॉफी, रबड़ और गन्ना रोपण कृषि के प्रमुख उदाहरण है, यह भी सही है। तो इसका मतलब सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। फिर दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रोपण कृषि के संदर्भ में सही नहीं है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसके लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग माल में, उद्योग में कच्चे माल के तौर पे होता है, ये भी सही है और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो बी है ये गलत है, ये सही नहीं है। तो इसमें जब हम इसको करते हैं ना तो ज्यादा पूंजी की जरूरत होती है। फिर तीसरा है कॉफी किस राज्य की प्रमुख रोपण फसल है। कॉफी मैंने ऊपर अभी समझाया था, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक और हरियाणा। तो सही उत्तर है सी, कर्नाटक। फिर चौथा प्रश्न, रोपण कृषि के विकास में किसका महत्वपूर्ण योगदान नहीं है। परिवहन का है, संचार साधन का, उसका भी है, भूकंप का या फिर प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग। तो इसका सही उत्तर है सी, ये तो सबको ही पता चल जाएगा। फिर पांचवा है चाय किस राज्य की प्रमुख रोपण फसल है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात या पश्चिम बंगाल। सही उत्तर है डी, पश्चिम बंगाल की। अब इसके साथ साथ कुछ पुनरावृत्ति के लिए पुराने पाठों से भी प्रश्नोत्तर हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 6 है कि जूसेप्पे गैरिबाल्डी ने अपना निर्वासन कहाँ व्यतीत किया, यानी जब उसको निकाल दिया गया था तो कहाँ पर वो रहा। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी सूडान या दक्षिणी अमेरिका या फिर डी, ब्राजील। तो इसका सही उत्तर है डी, दक्षिणी अमेरिका। फिर सातवां है ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को प्राय क्या कहा जाता है। सरपंच, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या फिर मेयर। सही उत्तर है ए, सरपंच कहा जाता है। आठवां है निम्नलिखित में से किस देश ने लोगों को सत्ता में साझेदारी प्रदान नहीं की। भारत ने की है, बेल्जियम ने भी की है, श्रीलंका ने नहीं की। तो सही है सी, श्रीलंका। फिर नौवां प्रश्न है कि भारत में समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किस राज्य को है। समवर्ती सूची, केंद्र सूची जो संघ सूची है वो केंद्र सरकार, राज्य सूची राज्य सरकार, और समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसमें समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को, जो कि ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। और फिर 10वां है झूम कृषि को मसोले के नाम से किस देश में जाना जाता है। ऑप्शन है ब्राजील, अमेरिका, मध्य अफ्रीका या फिर मैक्सिको। तो सही उत्तर है सी, मध्य अफ्रीका। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और लवनीश सर की क्लास जो कि टेलीग्राम ऐप पर भी एक चैनल बना हुआ है, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि उसको ज्वाइन करने से आपको सारी वर्कशीट के वीडियो के लिंक्स एक साथ एक जगह पर मिल जाएंगे। लेकिन ये भी याद रखना है घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।